आज विवेक चूड़ामणि से सद्गुरु शंकर जी का भाष्य कहते हैं कि रस्सी के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर प्रकाश अंधकार और प्रकाश मिलित है और उस प्रकाश में रस्सी टेढ़ी मेढ़ी कोई सामने पड़ी है और प्रकाश हो गया। अगर उसका पूर्ण ज्ञान हो गया कि नहीं वास्तव में रस्सी है तो ये तीनों बातें देखी जाती हैं क्या। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्म वस्तु की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करे। क्या कह रहे हैं सद्गुरु? कह रहे हैं अंधकार मिलित प्रकाश में पड़ी हुई रस्सी में सर्प होने का भ्रम हुआ करता है, होता है, परंतु जब प्रकाश लेकर कोई आ गया या हम स्वयं टार्च जलाए या लैंप इत्यादि से प्रकाश किए तो सर्प होने का भय, जो वो मल विक्षेप हो गया था, अंधकार हो गया था, भ्रम हो गया था, जो उससे भय व्याप्त हुआ था वो मिट जाता है। क्योंकि प्रकाश आ गया, देख लिया कि ये तो रस्सी है, ये सर्प नहीं है। रस्सी की वास्तविकता पूर्ण रूप से जान लेने पर इन तीनों का अनुभव देखा हुआ। रस्सी को रस्सी जान लेने पर, रस्सी पहले हमें सर्प दिखाई दे रही थी तो उसको क्या हमने जाना कि ये रस्सी है, और सर्प रूप जो भ्रम था, मल था, विकार उत्पन्न हुआ था भय का, वो भी दूर हो गया। और तीसरा भय व्याप्त हुआ था वो भी दूर हो गया। सद्गुरु कहते हैं कि जब साधक यथार्थ गुरु के पास जाता है या उपदेश से निज असंग स्वरूप का ज्ञान पा जाता है। असंग स्वरूप कहिए आत्मा को, निज स्वरूप को, आत्मसत्ता को। असंग जिसका किसी से संग ना हो, अखंड जिसका खंड ना किया जा सके, तो असंग स्वरूप का ज्ञान पा जाता है। जब सद्गुरु यथार्थ मिल जाए और उनसे यथार्थ उपदेश मिले और शिष्य में भी उसके अनुरूपता चलने की सामर्थ्य हो, तब उसका देह में आत्मभाव होना रूपी आवरण मिट जाता है। देह में आत्मरूप अर्थात देह कुछ है या मैं देह हूँ, सबसे पहला सबसे बड़ा यही भ्रम, यही अभिमान है। मैं देह हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं वैभवशाली हूँ, मैं उच्च वर्ण का हूँ। ये सब देहाभिमान में आता है और ये बहुत ज्यादा कूट कूट कर भरा होने से इससे निजात नहीं मिलता, इससे छुटकारा नहीं मिलता। आते हैं, ताली बजाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन जब ये दुर्धर्ष शत्रु जिस समय प्रकोप या अपना दांव लगा पाता है तो फिर सब दरकिनार कर देता है। ऐसा मौका आता है जिसमें ये मूर्तियां इतना क्रोध में या आक्रोश हो जाती हैं क्योंकि वो मौका लगा ले गया
देह में जो चाहत रूपी पिशाच बैठा है, कामना कामना, वो कामना ही तो आपसे सब कुछ उल्टा सीधा करा रहा है। अगर ये लोभ वृत्ति प्रधान ना हो तो आप हम कोई गलत कार्य ना करें। यही चाहत, कामना, क्षुधा, पिपासा, कोई घर ऐसा नहीं है कि हाथ पैर हिलाए और खाने के लिए उपलब्ध ना हो। ऐसा समय है कि जो भी एक व्यक्ति बाहर आता है, मजदूरी भी करता है, दिहाड़ी लगाता है, तो खाने पीने तक के लिए उसे सुलभता बन जाती, हो जाता है। तो ये लोभ प्रधान, कामना प्रधान, चाहत प्रधान होने से बरबस हमारे से उल्टा सीधा कार्य कराता है। आत्मभाव होना रूपी आवरण मिट जाता है जब उसका देह में आत्मभाव रूपी आवरण मिट जाता है सद्गुरु सानिध्य से। मैं देह हूँ, मेरी देह है, जो ये आवरण छाया हुआ है, जो ये दृढ़ है, ये अगर सद्गुरु सानिध्य से ही मिल गया तो ये परिवर्तित हो जाता है। नहीं, मैं देह नहीं हूँ, मेरी देह नहीं है, मैं तो आत्माराम हूँ। मेरा जो स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो तो स्वसत्ता आत्म रूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ। ये तो पांच भूतों का संघात है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? तो फिर ये उसे दृढ़ हो जाता है। देहात्म भाव मिटने पर विषयासक्ति रूपी मल नष्ट हो जाता है। अगर देहात्म भाव, देह का अभाव हो जाए, अंदर से मैं देह नहीं हूं, ऐसा भाव मिट जाए जितना पीछे गिनाया गया, तो फिर अकड़पन किस बात का? फिर तो ढुलमुल स्थित हो जाएगी। फिर तो किसी को भी आपको नमस्ते नमस्कार प्रणाम करने में कोई हर्ज नहीं होगा, किसी तरह से कष्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आप जो आप में है, जो आप हो, वही सब में देख रहे हैं। जब सब में देख रहे हैं तो किसको दुर्भाव से देखेंगे, किससे ईर्षा द्वेष करेंगे? जो आप में जो प्रभु है, जो आप हैं, वही तो सब में हर जीवों में है। तो आप मच्छर बैठे हुए जो डंक मार रहा है उसको भी ऐसे मार नहीं पाओगे, बल्कि उसको ऐसे उड़ाओगे कि भैया जा। यही ना, वो आता है तो पहले आपको एनेस्थीसिया देता है। जब आता है, जब मच्छर बैठता है तो आपकी वो जगह को शून्य करता है, आप जानने ना पाए, तब वो डंक लगाता है, सिरेंज को डालता है, तब खून निकालता है। और जब वो उड़ने को होता है तब उसमें खुजली होती है, जो छोड़कर चला जाता है। अब खुजली हुई तो आपको लगा कि काटा। पहले वो जगह को क्या करता है? शून्य करता है, और वो शून्य करके फिर सिरेंज डालता है। नहीं तो वो डंक जिस समय लगा उसी समय आप जान जाए तो अपना भोजन ना पाए। उसका भोजन है, इसलिए उसको मारो ना, क्योंकि आप हम लोगों के गलत कर्मों द्वारा हम ही आप जैसे उस योनि में पहुंच गए हैं। इसलिए हर जीवों पर दया करने के लिए हमारे शास्त्र बारंबार हमें शिक्षा दे रहे हैं। जहां तक हमारे से बन सके उनको बचाएं। रास्ते में चींटी मटा मिल जाए, थोड़ा सा बेरका करके उनमें पैर न रखते हुए निकल जाओ। जितना हम आपसे सहज में हो सके उतना कर लें। और ये तो प्रकृति है, और ये कीट पतंगादि योनियां आपके बचाने से हमेशा जिंदा रहें ऐसी बात थोड़ी है। वो जितने समय के लिए आए हैं, आना जाना निरंतर उनका लगा रहेगा, उसको हम रोक नहीं पाएंगे। अपने से बचाएं, अपने से किसी का हताहत और किसी को कष्ट ना मिल जाए। ऐसे तो सद्गुरु कहते हैं। तब उसका देह में आत्मभाव होना रूपी आवरण मिट जाता है, और देहात्म भाव मिटने पर विषयाशक्ति रूपी मल नष्ट हो जाता है। विषयाशक्ति, विषयों में आसक्ति, जो आंख कान नाक त्वचा जिह्वा ज्ञान इंद्रियां है,
ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में रात दिन व्यवसाय करती हैं। क्या करती हैं? व्यवसाय करती हैं। तो अब इनकी विषयाशक्ति मिट जाती है, क्योंकि जान लिया कि जब ये मेरी देह ही नहीं है तो इसके भोग पदार्थ कहाँ तक इसको बचा के रखेंगी। जैसे ये ढलती जा रही है वैसे वो भी इसको जिला करके या बहुत तगड़ा बनाकर नहीं रखेंगे, चाहे स्वर्ण भस्म ही क्यों ना लेते रहें। स्वर्ण भस्म अर्थात बहुत पौष्टिक आहार, बहुत पौष्टिक आहार इस शरीर को देते रहें, यह हमेशा मुस्टंडा बना रहे। तो फिर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन धनाढ़ वाले थे तो खाते रहते, बचे रहते। लेकिन ऐसा कोई प्रकृति में सिद्धांत नहीं है कि आप बचे रहें। जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसलिए सजगता यही है कि जब तक श्वास चल रही है और जो ये कर्मचारी मिले हैं तो ये विषयों में आसक्त न होने पाए, इनका क्या करें, फिर सदुपयोग कर लें। केवल दो ट्रैक, दो रास्ते जाते हैं, एक सदुपयोग और एक दुरुपयोग। सदुपयोग कर लेंगे तो बढ़िया काम बन जाएगा, मानव तन की सार्थकता बन जाएगी। और दुरुपयोग करेंगे तो कीट पतंगादी योनियां आपका इंतजार कर रही, तिर्यक योनियां सजी सजाई हम आपका इंतजार कर रहे हैं, यही ना। एक बार इंद्र जो देवताओं के राजा कहें तो वो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया, गर्व हो गया। तो जो सब घर बनाते हैं, क्या कहते हैं, विश्वकर्मा जी को बुलाए, बोले कि आपको आदेश दिया जाता है कि 100 वर्ष मेरा मकान बिल्डिंग बनाओ। तो बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं तो पल में कितना कितना बड़ा बना देता हूँ और 100 वर्ष। तो बोले आप बात कर रहे हैं जैसे कि एक कोई डीएम सीएम हो और उसके आगे प्यून जो है कुछ बोल दे और वो थोड़ा डांट दे तो बेचारा क्या जवाब देगा। तो चुप्पी मार गए। संयोग बस विष्णु जी के यहाँ मान लो कि कोई भोज था, सब इकट्ठा हुए तो उसमें भाई इंद्र भी और सब गए, विश्वकर्मा भी गए। तो विश्वकर्मा थोड़ा पहले पहुँचे तो विष्णु भगवान ने पूछा, भाई आप थोड़ा सा बड़े दुखी से मालूम पड़ते हैं। तो बोले प्रभु क्या बताऊं। तो बोले बताओ बताओ, पूछ ही तो रहा हूं। तो बोले इंद्र भगवान ने जो है मुझे अपना मकान 100 साल बनाने के लिए बोला। बोला इंद्र की ऐसी जरूरत? विष्णु बोले ऐसी जरूरत उसकी? अब बोला प्रभु अभी 1 साल हुआ है, 99 साल बाकी है, 1 साल हो गया। बोलो अच्छा हम देखते हैं। तो ये मान लो कि इंद्र भगवान भी पहुंच गए वो भोज में, दावत में। अब इंद्र गए और अब सब वहाँ इकट्ठा हैं। तो होते करते एक बड़ा वैसा विकट साधु पहुंच गया। तो साधु पहुंच गया तो उससे पूछे कि भाई आप कैसे आए यहाँ? अरे बोले मैं टहलुआ हूँ, बाबा हूँ, घूमते घूमते यहाँ आ गया। बोले ये तुम इतना समय हो गया, इतना जाट जूट जटा जूट बढ़ाए हो, कोई आश्रय, कोई अपना झोपड़ी वोपड़ी बनाए, घर बनाए कि नहीं, ठिकाना मठ? तो बोले क्या बात करते हैं, इतनी छोटी सी उम्र है और इतने के लिए घर बनाऊं, झोपड़ी बनाऊं? तो चुप रह गए सभी। बोले ये सिर में जो रखे हो इसको तो उतार लो, एक चटाई या मान लो कोई बोरी रख रखे थे सिर में, बोले इसको तो उतार लो, इसको किस लिए ले रखा है? बोला चलता रहता हूँ, जहाँ मिल गया कुछ खा पी लिया
और जहाँ रात हो गई वहाँ पे आधा बिछा लिया, आधा ओढ़ लिया। बोला अच्छा, तो बोला फिर तुम्हारी उम्र कितनी है? तो बोला मेरी उम्र बहुत छोटी है, क्या बताऊं, इसीलिए तो घर नहीं बना रहा हूँ। अब सब सुन रहे हैं, विष्णु भी हैं और वो भी हैं। तो इस तरह से अब विष्णु जी जब बोलते हैं तो अब वो उम्र की जब बात आई तो बोला अच्छा नहीं मानते हो तो बताता हूं। मेरे सामने हजारों ब्रह्मा खत्म हो चुके, हजारों ब्रह्मा खत्म हो चुके, क्योंकि जब एक ब्रह्मा की अवधि खत्म हो जाती सृष्टि तो मेरा एक बाल झड़ जाता है। बाल भी पूछे थे कि इतने तुम्हारे बाल? तो बोले हाँ। तो बोले मेरा एक बाल झड़ जाता है, तो मेरी उम्र इतनी है कि जब ये एक ब्रह्मा या सब पूरे इतने ब्रह्मा खत्म हो जाएंगे, मेरे पूरे बाल झड़ जाएंगे, तब मेरा देहावसान होगा, तब मुझे ये मेरी शरीर छूटेगी। तो बोले कि इतना, तुम्हारे सामने हजारों ब्रह्मा खत्म हो गए और एक ब्रह्मा की 10 नील पता नहीं कितना गणना में आता है कि इतनी उम्र उसकी होती है, और 100 ब्रह्मा क्या कितने तुम्हारे बाल हैं, इतने ब्रह्मा जब खत्म हो जाएंगी तब तुम्हारी, और आज तक तुम घर नहीं बनाई। तो विष्णु जी जो सब बैठे थे बोले देखा हम तुम कितना परेशान हैं घर बनाने के लिए, और देखो इनके सामने कितने ब्रह्मा खत्म होंगे जो इनके बाल हैं, तब तक इनकी उम्र है एक झोपड़ी नहीं बनाए। तो मानो वो किसका, इंद्र का तो नीचे से, और क्योंकि वो विश्वकर्मा भी सामने बैठे, दोनों आमने सामने विष्णु जी के, तो उनकी तो जमीन नीचे से खिसक गई। तो बोले हमें ऐसा अहंकार नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा देखो इनकी इतनी उम्र है और ये झोपड़ी तक नहीं बनाए, हमारी उम्र इनके उम्र से किसी राई के बराबर, और हमें इतना, हमारा घर इतना बड़ा बन जाए। तो इतने में मान लो कि इंद्र भगवान नतमस्तक हो गए और प्रणाम किए और विश्वकर्मा जी को वहीं पे बोल दिए कि आज से आपका काम खत्म। ये दृष्टांत इतना गढ़ा हुआ बनाया हुआ क्यों कहा गया? ये दृष्टांत जो कहे जाते हैं, न कोई ऊपर विष्णु बैठा है न कोई ब्रह्मा, ये काल्पनिक दृष्टांत इसलिए कहे जाते हैं हम आपको कोई शिक्षा देने के लिए। इससे शिक्षा क्या मिलती है? हम आप अपने इस शरीर से ऐसा देहाभिमान गांठ कर ना बैठ जाएं जो कि हमारे देहाभिमान के साथ किसी अन्य को कष्ट हो। जो अपने अनुरूप से वो कार्य कर रहा है उसके कार्य में हमारे द्वारा व्यवधान हो ना हो, यही हमें करना चाहिए। लेकिन हम देहाभिमान गांठ करके और पटांग सब में शासन करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं। याज्ञवल्क्य जी का नाम सुना है आप लोगों ने? याज्ञवल्क्य जी के पास 2 पत्नियां थी, एक मैत्रेयी और एक का नाम कात्यायनी। मैत्रेयी थोड़ा सजग और बुद्धिमान, कात्यायनी थोड़ा शिथिल बुद्धि की। तो ये बहुत समय बीतने के बाद अब अवस्था इनकी जर्जर होने लगी और कर्मकांडी थे, तो बहुत धन का संचय इनके पास हो गया था। दोनों को बुलाते हैं, ये लेख नहीं मिलता कि इनके पास कोई संतान थी, ये लेख नहीं मिला, जबकि पता नहीं कितने का पुत्र कामेष्टि यज्ञ इन्होंने करवाया होगा। कर्मकांडी थे, तो आपके पास अगर लड़का नहीं तो आपके लिए तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, कर्मकांडी हैं कि पुत्र हो जाए।
लेकिन ऐसा ग्रंथों में कहीं लेख आता नहीं कि इनके पास कोई संतान। दो ये देवियां थी, इनकी पत्नियां थी। तो ये दोनों को बुलाए, बोले आओ आज आपका हम निपटारा कर देते हैं। दोनों आई तो बोले मैं तो आज से बाहर जा रहा हूँ, मुझे वैराग्य सता रहा है, अब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा और मैं जंगल को जाऊंगा और जितना धन संपत्ति है मैं तुम दोनों में आधा आधा बांट देता। तो कात्यायनी तो चुप रह गई, लेकिन मैत्रेयी ने कहा प्रभु जी ये बताएं कि ये जो धन देंगे इससे मुझे क्या लाभ होगा, मुझे कैसे संतुष्टि होगी और क्या पाऊंगी। तो बोले जैसे धन संपत्ति वाले ऐसो आराम से जीते हैं, खाते पीते मस्त रहते हैं, वैसे तुम भी जीवन निर्वाह करोगी। तो बोले आप किस लिए जा रहे हैं। तो बोले मैं अपने आत्मतृप्त के लिए जा रहा हूं, अपने आत्म स्वरूप निज स्वरूप की स्थिति के लिए जा रहा हूं। तो बोले ये जब धन संपत्ति दोनों की और सब पूरी आपकी है तो आप इसमें से संतुष्ट क्यों नहीं हो जा रहे हैं, आप बाहर क्यों जा रहे हैं। आपको तो संतुष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन आप इसे छोड़कर जा रहे हैं, मुझे देकर संतुष्ट कह रहे हैं कि आनंद इसमें मना। तो बोले मुझे संतुष्टि नहीं हो रही है, आप जिस लिए जा रहे हैं वही चीज मुझे बताओ, वो कैसे मिलेगा। आप ये भरा भदूला सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, हमको बांट के दे जा रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। बहुत लालच दिए, सब कुछ समझाए, लेकिन एक नहीं मानी। बोली मुझे वो चाहिए जिसके लिए आप जा रहे। परेशान हो गए, लेकिन जब देवी नहीं मानी तो जाने कि इसमें पात्रता है। तो फिर बड़ी लंबी व्याख्या है, उस व्याख्या में देवी जी को बताए कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है जिसके लिए हम जाते हैं। तो ही अंतिम की हम आत्मा राम ही हैं, हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा राम है। हम ये शरीर नहीं है, मेरी शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये धन संपत्ति वैभव जो है ये भी हमारा नहीं है। ऐसा जानने के लिए और उसी में तृप्त होने के लिए, स्थित होने के लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत बड़ा लंबा व्याख्यान है। ये भी दृष्टांत किस लिए आया, इसलिए आया, इसलिए कहे कि बारंबार हम आप लोग अगर इस सत्संग का सेवन कर रहे हैं और इसमें आ रहे हैं तो हम आपको तो कम से कम देहाभिमान न सताए, हम आप तो इससे बचें, हम आप तो विषयासक्ति में ना जूझें, तब तो इस सत्संग का लाभ है, अन्यथा कोई लाभ नहीं है। हम आप अगर आते हैं तो जब संसारियों से कुछ थोड़ा अलगाव हम आप में रहे और समझ में आए तो अच्छा लगेगा। सद्गुरु कहते हैं अतएव साधक को चाहिए कि वह यथार्थ सतगुरु से स्वस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करे। जो साधक है उसको चाहिए कि सद्गुरु के पास, यथार्थ सद्गुरु अर्थात इस स्थिति की तरफ ले जाने वाले स्थित प्रज्ञ महापुरुष। अब सवाल उठता है कि सीधा पिसान लेकर इनको ढूंढें कहाँ, ऐसे संत ऋषि मुनि महात्मा मिले कहाँ और कैसे करें। तो बताए कि घबराने की जरूरत, जिस भी स्थिति में आप हैं आपको जो अच्छा रास्ता बताए दिखाए
आपसे आपको उत्तम लगे कि इनकी बातें हमें सही लग रही हैं और पच रही हैं, तो फिर उन्हीं की शरणागति होने से आगे का रास्ता अपने आप प्रशस्त होता चला जाता है। अगर लाख 2-4 लाख पैसा लेकर के और सीधा पिशान लेकर के जाते हैं, तो ये दोनों चीज आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे ढूंढने से सद्गुर मिलने वाले नहीं हैं। तो फिर कैसे मिलेंगे? बड़ा सवाल उठ गया, तो और फसौला हो गया। तो कहते हैं नहीं, तुम अपनी भूख को पहले बढ़ाओ। इस रास्ते में जाने के लिए अपनी चाह को बढ़ाओ, और चाह को जब बढ़ाओगे, अगर तुम भूखे हो जाओगे और भूख भूख चिल्लाओगे, तो जहाँ भी चिल्लाओगे तुम्हें कोई न कोई खाना देगा, अर्थात तुम भूखे नहीं मरोगे। इस पथ की भी जब भूख लगेगी, तो आपको सद्गुरु अपने आप मिल जाएंगे। आपको सीधा पिशान ले जा कर के ढूंढना नहीं पड़ेगा। यही यहाँ सत्संग में बताया जाता है कि जो भी आपको टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा कोई बाबा मिल जाए, तो उसी के पीछे कुछ दिन लग जाओ। सोचो हमारे से ज्यादा नहीं जानता, फिर भी कुछ दिन के लिए उनके पीछे लग करके अपना काम बनाओ। तो ऐसा जब बनाओगे तो बढ़िया सुंदर काम बन जाएगा। और वो ढूंढने से नहीं, आपकी जिज्ञासा पे आप इस टहलुआ बाबा को कहीं ढूंढने गए हैं क्या? नहीं गए। ये आप लोगों की अपनी रहने की सामर्थ्य है। मैं तो कुछ नहीं हूँ। वास्तव में जो सच है, आप लोग ही सब कुछ हैं। लेकिन अगर ऐसा भी टेढ़ा मेढ़ा बाबा कोई आपको टहलुआ मिल जाए, तो उससे भी आप चलने का रास्ता अपना प्रशस्त करें। और फिर जब इससे अब आगे की बूटी नहीं मिल रही, तो भी क्षुभित मत हो जाओ, तो भी कष्टमय मत हो जाओ। अपने आप वो दिन आएगा जो आगे का रास्ता अपने आप बन जाएगा। ज्यादा दुखित क्षुभित नहीं होना, यही साहेब जी का कहना है। यही आदि गुरु शंकराचार्य जी का कहना है। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजर हम अमर हम अखंडम अनुपम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज के आनंद